तो यहाँ पर अब आगे देखना है कि परावर्तन क्या होता है। बहुत सारी बातें अभी तक हमने देखी है प्रकाश से रिलेटेड। प्रकाश क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, प्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है, अप्रतिदीप्त पदार्थ क्या होता है, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। इन सारी बातों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, मुश्किल नहीं होने वाला इस चैप्टर में, बस देखते जाओ आराम से, ठीक है ना। और देखो ऐसा होता है ना, कई कॉन्सेप्ट हो सकता है कठिन लगे, हालांकि है तो नहीं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रकार से बताया जाए कि मुश्किल ना लगे, बट हो सकता है कई कॉन्सेप्ट लगे मुश्किल। तो मुश्किल लगे तो करना क्या है वहां पर बाबू, बार बार रिवीजन करना है, ध्यान से देखना है। एक बार में समझ में ना आए तो फिर रिपीट कर लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो, है कि नहीं। जिस तरह से मोबाइल में रील देखते हो ना, अगर अच्छा लग गया तो 2-3 बार देख लेते हैं, बट पढ़ाई के साथ थोड़ा सा उल्टा होता है ना। कई बार होता है कि अच्छा नहीं लगता है, बट उसको देखना पड़ेगा, है कि नहीं। आगे बढ़े, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। परावर्तन का मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। हमने कहा ये एक हमारा वाल है, क्या है, वाल है, दीवार है। हमने यहाँ पर ये चुलबुल पांडे जी है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा बाबू ये लो गेंद पांडे जी, और फेंको गेंद को यहाँ से। ये चुलबुल पांडे जी गेंद फेंक रहे, फेंका इन्होंने, यहाँ से टकराया और गेंद फिर से चुलबुल पांडे जी के पास ही यहाँ पर वो आ गया। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, दीवार पर जैसे फेंका पांडे जी ने गेंद, फिर से टकराकर गेंद पांडे जी के पास ही आ गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये गेंद सतह से टकरा करके फिर से वापस आ जा रहा है। तो परावर्तन का मतलब बोले तो लौटना। क्या होता है, लौटना। लौटना मतलब परावर्तन, लौटना मतलब परावर्तन। ये गेंद दीवार की सतह से टकराकर वापस लौट रहा है, इसका मतलब यहां पर गेंद का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, चलो जी बहुत बढ़िया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई वस्तु अगर किसी सतह से टकरा करके लौट रही है तो उस वस्तु का परावर्तन है। प्रकाश अगर किसी वस्तु से किसी सतह से टकरा करके वापस लौट रही है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, आ जाओ देखें, तो क्या बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ पर समझना है, जरा समझना, इस बात को तुम ध्यान से समझना कि अगर हम यहाँ पर ये करें कि चुलबुल पांडे जी को गेंद दे, पांडे जी को गेंद दे, और अब की बार दीवार हमने यहाँ पर रुखरा रखा है, मतलब दीवार ऊंचा नीचा है, एक जैसा नहीं है ये। ठीक है, तो अब चुलबुल पांडे जी गेंद अगर फेंकेंगे ना तो जरूरी नहीं है इनके पास ही है। सपोज अगर यहां लगा गेंद, अगर गेंद यहां लगा तो हो सकता है ये ऊपर चले जाए, अगर गेंद यहां लगा तो हो सकता है नीचे चले जाए। क्यों, क्योंकि यहां पर सतह रुखरा है, तो ये फिक्स नहीं है कि गेंद जो है एक ही दिशा में जाएगा, किसी भी दिशा में चला जाएगा। अलग अलग दिशा, अलग अलग जगह पर गेंद टकराने पर गेंद अलग अलग दिशा में जाएगा। ये चुलबुल पांडे जी के साथ घटना होगा। ठीक है, तो प्रकाश के साथ भी ठीक यही घटना होता है। पहली स्थिति में देख रहे हैं गेंद जब हमारा सरफेस बिल्कुल चिकना है, दीवार एकदम चिकना है, प्लेन है, तो गेंद चुलबुल पांडे जी के पास आता है। दूसरी स्थिति में देख रहे हैं गेंद जैसे ही दीवार जो रुखरा बनता है, ऊंच नीच है दीवार में, गेंद अलग अलग दिशा में भाग रहा है। बातें समझ में आ रही। तो अगर दीवार चिकना है, समतल है, तो इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। देखो गेंद एक ही दिशा में आ रहा है, मतलब नियमित परावर्तन है। दीवार ऊंच नीच हो गया, दीवार ऊंचा नीचा हो गया, अब गेंद इधर उधर भाग रहा है, इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। यही बात प्रकाश के साथ होगा। बाबू परावर्तन 2 प्रकार का होता है।
परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अंतर क्या है देखो दोनों में। हमने कहा कि जब नियमित परावर्तन कब होता है, जब सरफेस जो है, सतह बिल्कुल क्या होता है, सपाट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, तो नियमित परावर्तन होता है। और प्रकाश जो गेंद जो है ना, वो बिल्कुल पांडे जी के पास पहुंच जा रहा है, मतलब जो परावर्तन हो रहा है ना, वो एक ही दिशा में होता है ना। तो इस प्रकार के परावर्तन में क्या होता है, नियमित में, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें या प्रकाश की अधिकतर किरणें एक ही दिशा में परावर्तित होती है, एक ही दिशा में परावर्तित होती है। अब देखो पहचानेंगे कैसे कि कहीं पर नियमित परावर्तन हो रहा है और कहीं पर अनियमित परावर्तन हो रहा है। नियमित परावर्तन का कहने का मतलब है प्रकाश की किरणें अधिकतर प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में परावर्तित होगी। तो पहचान क्या है इसका, आओ जरा हम बता दे, पांडे जी को हटा दे और तुमको ये बात बता दे। तो पहचान ये है कि अगर किसी सतह पर देख रहे हैं और हमको अपना इमेज अगर उस सतह पर नजर आ रहा है, अपने जैसा कोई और पर्सन उस इमेज में दिख रहा है, जैसे आईना में जाते हैं देखते हैं, तो हमारे जैसा एक और व्यक्ति महापुरुष वहां पर मिलते हैं। तो उस महापुरुष को अगर हम देख पा रहे हैं, मतलब परावर्तन जो है वो नियमित हो रहा है। अगर हम दीवार में देखें तो क्या अपना चेहरा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, तो मतलब वहां पर अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन को समझने के लिए ये आ जाओ, ये सपोज हमारे पास एक समतल दर्पण है। अच्छा, दर्पण के बारे में बताएंगे, बट अभी समझो, यहां से प्रकाश आया, टकराया और एक ही दिशा में जाएगा, ये हो गया तुम्हारा नियमित परावर्तन। क्यों? क्योंकि ये सरफेस तुमको एकदम प्लेन है, इसलिए परावर्तन यहाँ पर नियमित हो रहा है। ठीक है, आ जाओ जी। अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो इस प्रकार के परावर्तन में, इस प्रकार के परावर्तन में किरणें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है, परावर्तित होती है। आ जाओ जी, अनियमित परावर्तन को देखिए। अब जाहिर सी बात है, सतह अगर बिल्कुल प्लेन है तो नियमित परावर्तन, और सतह यदि रुखरा है, इस प्रकार का सतह है, तो प्रकाश की किरण आया, ऐसे गया, इधर से प्रकाश की किरण आएगा, ऐसे चला जाएगा, इधर से आएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये देखो, प्रकाश की किरण किसी एक दिशा में तो जा नहीं रहा है, अलग अलग दिशा में जा रहा है, और इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन तुमको अधिकतर जो है वो दर्पण में देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो बहुत चिकना सतह है वहां पर तुमको नियमित परावर्तन देखने को मिलेगा। अनियमित परावर्तन दुनिया में हर एक वस्तु तुम्हारे आसपास में, वहां पर अनियमित परावर्तन देखने को मिलेगा। परावर्तन तो होता ही, अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तुओं को हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, परावर्तन तो होगा ही। शर्त यह है कि नियमित हो रहा है कि अनियमित, ये जानने के लिए अगर चेहरा दिख रहा है तो नियमित हो रहा है, और चेहरा ना दिखे तो अनियमित परावर्तन हो रहा है। ठीक है जी, परावर्तन समझ में आ गया। आ जाओ थोड़ा सा दर्पण के बारे में डिस्कस कर ले। समतल दर्पण ये क्या होता है, यानी कि इसको बोलेंगे प्लेन मिरर। किसको बोलेंगे? दर्पण का मतलब आईना, अपनी भाषा में बोले, आम भाषा में बहुत सारे लोग आईना भी बोलते हैं। तो समतल दर्पण, जो घरों में हमारे पास आईना होता है ना, उसको समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण किस प्रकार से बनाया जाता है, आओ जरा इसके बारे में समझो। समतल दर्पण को बनाने के लिए, समतल दर्पण को बनाने के लिए हमारे पास एक कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, कांच का टुकड़ा होता है। उसके बाद करते क्या, ये हमारे पास कांच का टुकड़ा है, इसके बैक साइड को हम सिल्वर रंग से रंगते हैं। किस रंग से? चांदी रंग से इसको रंग देते हैं। सबसे पहले इस पे चांदी रंग चढ़ाएंगे, और चांदी रंग के बाद जो दूसरा सतह है उस पर फिर हम लाल रंग से इसको रंग देंगे। किस रंग से? लाल रंग से रंग देंगे।
अब सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि इस जो हमारा आईना है इसको हमने चांदी से क्यों रंगा, एल्यूमिनियम से भी कर सकते थे, एल्यूमिनियम वाला पेंट भी लगा सकते हैं, या ब्लैक कलर क्यों नहीं हम लगा रहे? क्योंकि बाबू देखो होता ये है कि जो सिल्वर होता है ना, ये जो सिल्वर यानी चांदी जो होता है ना, वो सबसे अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा परावर्तक होता है। परावर्तक कहने का मतलब क्या है कि अगर इस सतह से टकराएगा प्रकाश तो अधिकतर प्रकाश की किरणों को यह परावर्तित कर देगा, इसलिए दर्पणों हम सिल्वर यानी चांदी रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पहला सतह चांदी रंग का हो गया, दूसरा सतह हमारा लाल रंग का हो गया या हरा रंग का, अलग अलग आईने में अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा समतल दर्पण यहां से बन करके तैयार हो गया। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि समतल दर्पण में अगर बाय डायग्राम दिखाए तो ये इस प्रकार से दिखाते हैं, एक सिंपल सा लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से हम नीचे डॉट डॉट बना देते हैं, ये हमारा बन जाता है समतल दर्पण। समतल दर्पण अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हम इस प्रकार से ना बनाने वाले हैं, इस प्रकार से बिल्कुल ना बनाएंगे, ये किसी व्यक्ति महोदय का प्रतिबिंब है, ठीक है, इस प्रकार से ना बनाने वाले हैं। समतल दर्पण हम ऐसे दिखाने वाले हैं आगे पिक्चर में। तो अब सवाल उठता है समतल दर्पण है क्या? ठीक है, तो वैसा चिकना परावर्तक सतह, वैसा चिकना चिकना परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जो बिल्कुल समतल हो, ठीक है, और प्रकाश का नियमित परावर्तन करे, प्रकाश का नियमित परावर्तन करे, वर्तन करे, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहला जाएगा? ये समतल दर्पण कहलाएगा, है ना। वो देखा हमने, समतल दर्पण का जो सतह होता है ना, वो बिल्कुल प्लेन होता है, सपाट होता है, थोड़ा भी ऊंच नीच नहीं होता है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण बनेगा कैसे, ये हमने बता दिया। समतल दर्पण से किस प्रकार का परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन यहाँ पर समतल दर्पण से देखने को मिल जाता है।